हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो रिगार्डिंग 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 से रिलेटेड जो आई है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूं। कल सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें 9 मार्च 2025 तक पेरेंट्स, टीचर्स और एक्सपर्टीज से सजेशंस मांगे हैं कि 2025-26 से जो बच्चे 10th में बोर्ड एग्जाम देंगे वो 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। पहला एग्जाम 17 फेब से लेकर के 9 मार्च तक कंडक्ट किया जाएगा। सेकंड एग्जाम 5 मई से लेकर के 20 मई तक कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें सीबीएसई ने अपने कुछ सुझाव रखे हैं, तो वो किस तरह से हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला जो सीबीएसई ने बोला है कि क्या अगर मान लो कुछ क्वेरीज हमारी इस तरह से क्रिएट हो सकती हैं कि जो बोर्ड एग्जाम बच्चा सिर्फ 1 बार देगा, 2 बार देगा या कैसे देगा। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के पास चॉइस है, चाहे तो बच्चा पहला एग्जाम दे दे 17 फेब से लेकर के 9 मार्च तक, या फिर 5 से लेकर के 20 मई तक दूसरा एग्जाम दे दे। दूसरी बात ये है कि बच्चा जो है ना दोनों टाइम एग्जाम दे सकता है। जैसे अगर मान लो किसी ने फेब में एग्जाम दिए लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे कुछ पेपर्स में जो है ना रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो सेकंड टाइम एग्जाम दे सकता है। थर्ड क्वेश्चन लोगों का ये भी है कि क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे? नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ 2 बार एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। दूसरी जो क्वेरीज आ रही है ये आ रही है कि क्या सेंटर अलग अलग होंगे, जैसे एक सेंटर के ऊपर एग्जाम हो? नहीं, वही रोल नंबर, वही सेंटर, कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम सेंटर पे 2 टाइम्स एग्जाम होंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाएगा सेम सेंटर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिलेबस क्या पूरा आएगा? हाँ जी, पूरा सिलेबस उसमें आएगा। उससे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि जो फ़ी रहेगी बच्चों की, जो फ़ी रहेगी तो उसका फ़ी का क्या है? क्या फ़ी दो टाइम लगेगी? फ़ी का ऐसा सिस्टम है कि रजिस्ट्रेशन तो 1 टाइम होगा, फ़ी 2 टाइम ली जाएगी, लेकिन फ़ी को एक ही साथ डिपॉजिट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। और ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अगर एक बच्चा जिसने फरवरी में एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मई में एग्ज़ाम दे। अगर उसको लग रहा है कि मेरा स्कोर अच्छा होगा तो मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसे फेब वाले एग्ज़ाम नहीं देने। लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे अब 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत से बच्चे आके ऐसे बोलते हैं कि साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया या फिर किसी का एसएसटी का नहीं गया, तो उससे एक इम्प्रूवमेंट का चांस मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उससे जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो रिजल्ट आएगा आपका, मान लो बच्चे ने फरवरी में भी एग्जाम दिया और उसी के साथ में बच्चे ने एग्जाम आपका मई में भी दिया है, तो कौन सा माना जाएगा? तो यहाँ पर जिस एग्जाम के अंदर बच्चे का बेस्ट स्कोर होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर किसी बच्चे के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो बच्चा मई में जो एग्जाम देगा, और मई में अगर उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वही वाले एग्जाम्स को क्या किया जाएगा? कंसीडर किया जाएगा। तो ये कुछ बच्चों की क्वेरीज थी। तीसरी एक क्वेरी और भी आ रखी है कि क्या असेसमेंट भी 2 टाइम्स होंगे, जैसे इंटरनल असेसमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स हैं? नो, 2 टाइम्स नहीं होंगे। जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा उनका, वो सारा का सारा जो असेसमेंट है, जो सब कुछ है, वो नवंबर और दिसंबर में जिस तरह से सीबीएसई का शेड्यूल होता है उसी तरह से कंडक्ट किया जाएगा। जिस तरह से शेड्यूल किया जाता है कि नवंबर और दिसंबर में उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो सेम तरीके से कंडक्ट होंगे और उनको बार बार नहीं लिया जाएगा, मतलब उनके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैं। तो ये कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि क्या एक बार एग्जाम दे वो दोबारा देगा, ये। दूसरा, क्या बोर्ड की फ़ीस बार बार लगेगी? तीसरा, क्या सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे? नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होंगे। क्या दोनों बार एग्जाम देने कंपलसरी हैं? नो, दोनों बार कंपलसरी नहीं है। तो उनके असेसमेंट होंगे वो किस तरह से होंगे? तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने रिलेटिव और सभी के साथ में शेयर करें, जहाँ तक हो उसके अपने स्टोरी पे लगाएं, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें। थैंक यू ऑल।